विज्ञान भी मानते हम भी मानते हैं। तो जब यहाँ से आए तो वो बन चुके हैं और उसके बाद जब मानव की उत्पत्ति क्या जो है 30 लाख वर्ष पहले से कभी नहीं। 5 प्रकार के मनुष्य मतलब ये पहले ये आया हिमो रेक्टस आया हिमो हैबिलिस आया। इस जोड़े का नाम मोटा लेके चलो, इस जोड़े का नाम रखा गया कोशिगोड। यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है संसार में आज तभी मानव धर्म कायम हो। तो यहाँ से उसका नाम था कोशिगोड। अब देखिए अब जब कोशिगोड का नाम तो यहाँ जब जाने लगे तो यहाँ सबसे पहले सनातन धर्म में इस जोड़े का धन्यवाद KV7 न्यूज जो लगातार हमारे बीच में कंधे से कंधा मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के महोत्सव पर भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी को कवर कर रही है। तो आज उसी कड़ी को पूरा करते हुए हमारे बीच में पहुंचे श्री प्रमोद कुमार जी सॉरी, और जो कि RSS के नगर प्रमुख है, संपर्क प्रमुख है, नगर संपर्क प्रमुख है और और हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के वाइस रजिस्ट्रार हैं, अच्छा डिप्टी रजिस्ट्रार हैं और सर का नाम है डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी और जिला संपर्क प्रमुख भी हैं RSS के। तो आज हमारे बीच में आए और बड़ा अच्छा लगा, कुछ बातें तो बड़ा आनंद भी आया। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा और अभी लूँगा आपसे तो बड़ा अच्छा लगा। और अभी उन्होंने प्रदर्शनी को जाना समझा और उसको जाना समझना नहीं, मैं कहूँगा प्रदर्शनी का अवलोकन किया, निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद अब उनको कैसे भी हमें बहुत अच्छा लगा जी यहाँ पर। और महर्षि वाल्मीकि के बारे में जो समाज में कुछ भ्रांतियाँ थी उनको यहाँ पर हमें बिल्कुल अलग तरह से समझने का पता लगा। जो वास्तविकता थी वो हमें इन महोदय से जानने थे और जो सृष्टि की रचना कैसे हुई पूरा विस्तार से उन्होंने बताया। और जितना हमारा पूरा विश्व का कैसे जो सनातन संस्कृति में जैसे 7 द्वीप बताए गए इसके बारे में बताया गया, पूरी जो सृष्टि जैसे रचना कैसे हुई बिल्कुल अच्छे से स्वामी जी ने बहुत बढ़िया। और जो सामाजिक समरसता, समाज में सामाजिक समरसता सारे एक दूसरे से मिलकर कैसे रहे ये भी इन्होंने स्वामी जी ने हमें बताया, बहुत अच्छा लगा। तो अब हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार है KU के कुरुक्षेत्र में। तो आइए उनसे जाने कि भगवान वाल्मीकि प्रदर्शनी देखकर आपको सर क्या फील हो। भगवान वाल्मीकि की जो प्रदर्शनी है निश्चित तौर पर ये समाज को जागरूक करने का बहुत ही अच्छा केंद्र है। भारतीय योग वशिष्ठ ज्ञान संस्थान इसको काफ़ी हद तक ठीक कर रहा है। यहाँ पर भगवान किमिनुआ के द्वारा किस प्रकार से जो है संसार की पक्षपति की उत्पत्ति हुई है वह पहली बार हमने यहाँ देखा समझा। कमल के फूल की उत्पत्ति कैसे हुई, कमल के फूल का सृजन कैसे हुआ वो जानकर अच्छा लगा। और दूसरा जो स्वामी जी ने यहाँ मानव उत्पत्ति विश्लेषण खुशी लाव यम यमी मनु शत्रुपा आदम हवा नूर नाम यिन यांग आदि वक्तव्यों के द्वारा एक समाज के अंदर मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और विभिन्न धर्मों में अलग अलग इनको किस किस नाम से जाना गया है उसके बारे में जानकारी दी। हम स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे को इतना अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हमारा ज्ञानवर्धन किया है। तो मैं बाकी लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि इस प्रदर्शनी में आए, वाल्मीकि के जीवन को जो है अध्ययन करें और उनसे प्रेरणा लेकर समाज में समरसता का भाव दें। धन्यवाद। तो सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे हम ये प्रदर्शनी दिखाते हैं, क्या लगता है कि आज जो भारत में ज़्यादातर जातिवाद का जो जहर है क्योंकि हम उसको ख़त्म करने का एक प्रयास कर रहे हैं
ताकि हमारे अंदर बीच में मानवता पैदा हो, और जब मानवता होगी तो समानता भी आएगी और समरसता भी पैदा होगी। तो क्या ये लोगों को फिर से हमारी प्रदर्शनी कोई संदेश दे सकती है सर? इसके बारे में थोड़ा। देखिए, निश्चित तौर पर ये प्रदर्शनी संदेश देगी, क्योंकि मानव की उत्पत्ति का वर्णन है, समाज के माध्यम से फिर कैसे उत्पत्ति हुई, भगवान से मानव का जन्म होता है, और उसके बाद हमारा जो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था को कायम किया गया था, ताकि समाज में इस प्रकार का जीवन यापन हो। वो केवल वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्मानुसार थी, जो जैसा कर्म करेगा। एक पिता के 4 पुत्र हैं और अलग अलग वो कर्म करते हैं, तो वो अलग अलग वर्णों में आएंगे, ठीक है। परंतु क्या हो गया, आज जो है समाज में एक विकृति आई है, बहुत सारा ये जब मुस्लिम आक्रांता आई, उसके बाद हमारे यहाँ पर बहुत सारा जो है समाज के अंदर जो परेशानियाँ खड़ी हुई, जातियाँ आई, और बहुत सारी जातियाँ तो अंग्रेजों ने बनाई हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ अंग्रेजों के समय में 2200 के आसपास जातियाँ थी, आज वही बढ़कर 4000 से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये सोचने की बात है, ये जातियाँ पैदा हो रही हैं, इंसान नहीं बदल रहे। तो हमारे को इस बात की समझना है कि सामाजिक समरसता का भाव यही है, जब हम कहते हैं कि परम आत्मा, यानी कि जो है हम परमात्मा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और हम आत्मा है, तो हम उस परमात्मा का अंश हुए। सभी के अंदर जब आत्मा का अंश है, उस परमात्मा का अंश है, और उसमें वो भेद नहीं कर रहा है अपनी आत्मा को डालने में, तो फिर समाज और हम लोग कैसे एक दूसरे को जातियों में बांट सकते हैं। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और जो इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है, तो मैं तो कहूँगा इन्होंने गागर में चंद शब्द में गागर में सागर भर दिया, और बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने व्याख्या भी की। तो सर हमारी भी यही प्रार्थना है, समाज से इस प्रदर्शनी पे या प्रदर्शनी लगाने का जो हमारा कोशिश है, हम चाहते हैं कि आज जाति व्यवस्था जो है वो कम हो, क्योंकि जो परमाणु बम यहाँ तैयार हो रहा है, कभी ना कभी ये फूट जाएगा और देश का विनाश हो जाएगा। तो क्योंकि हमें अपने देश को अखंड जोड़ा है और उसको कायम करना है, चलो सवाल तो बहुत थे, लेकिन फिर कभी मुलाकात होगी।